बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में, मेन पॉइंट लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो एटॉमिक थ्योरी था जो कि प्रपोज किया गया था साइंटिफिक बेसिस ऑफ जॉन डाल्टन के द्वारा ब्रिटिश स्कूल में 1808 में। इनकी थ्योरी को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, जो कि अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर है। इन्होंने बोला था कि काउंट किया था स्टेबिलिटी ऑफ एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद। उन्होंने कंपेयर किया था बिहेवियर को वन एलिमेंट फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। सब एटॉमिक पार्टिकल डाल्टन वेरिएबल्स एक्सप्लेन किए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को बहुत ही सक्सेसफुली। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी माइकल फैराडे ने किया था। उन्होंने बोला था कि लाइक चार्जेस रिपल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, गैसेस होंगे, ऑब्जर्व होंगे लो प्रेशर में और वेरी हाई वोल्टेज में। जब उन्होंने हाई वोल्टेज अप्लाई किया इलेक्ट्रोड्स पे तो करंट फ्लो कर रहा था इन द ट्यूब फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इसको कैथोड रे या कैथोड रे पार्टिकल्स बोला। जो फ्लो करंट होगा कैथोड टू एनोड फर्दर चेक हुआ था, होल किया था एनोड पे और कोटिंग किया था ट्यूब को बिहाइंड एनोड और उसको मटेरियल जिंक सल्फाइड से उसको फॉस्फोरेंस किया था। जब इस रेस को पास करा रहे थे नोड से स्ट्राइक करा जिंक सल्फाइड में तो एक ब्राइट स्पॉट कोटिंग का डेवलप हो गया था। जो कैथोड रे होता है वो स्टार्ट होगा कैथोड से मूव करेगा एनोड। ये रे विजिबल नहीं होता, इनके बिहेवियर ऑब्जर्व होते हैं सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल से और जो कि हिट होता है। और टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स कैथोड रे ट्यूब्स में टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट होगा फ्लोरेसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन, कोटेड होगा सर्टेन फ्लोरेसेंट्स या फॉस्फोफ्लोरेसेंट मटेरियल से। बच्चों एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइंस में। एब्सेंस प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो बिहेवियर होगा कैथोड रे का वो सिमिलर होगा एक्सेप्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। सजेस्ट करेगा कैथोड रे में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कैथोड रे का वो डिपेंड नहीं करता मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑफ नेचर ऑफ गैस जो कि प्रेजेंट होगा कैथोड रे ट्यूब में। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन में बच्चों ये है कि जो मैग्नीट्यूड होगा नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल में ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, ग्रेटर द इंटरेक्शन होगा और मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेटर डिफ्लेक्शन होगा। जो मास ऑफ द पार्टिकल होगा लाइटर पार्टिकल होगा तो ग्रेटर डिफ्लेक्शन होगा। जो स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन का वो इंक्रीज होगा जब अपन इंक्रीज करेंगे वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स या स्ट्रेंथ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ से E/m हो जाता है 1.75 × 10⁻11 सिंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा -e होगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलकर ने बोला था कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.1 × 10⁻31 kg। उसके बाद बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को होता है पॉजिटिव चार्ज, इसको अपन कैनोल रेस कहेंगे। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है अनलाइक कैथोड है जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब और ये सिंपली पॉजिटिव चार्ज गैसेस होंगे। जो चार्ज मास रेशियो होगा पार्टिकल्स का वो डिपेंड करेगा गैस फॉर्म वो कहाँ से ओरिजिनेट है। कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कैरी करते हैं मल्टीपल फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। जो बिहेवियर होते हैं इस पार्टिकल्स का डिपेंड मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट होंगे फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे से। जो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयंस होता है जो ऑब्टेंड होता है हाइड्रोजन उसको प्रोटॉन कहते हैं। और जैडविक ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी जब उन्होंने बॉम्बार्ड किया था इंस्टेड ऑफ बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल्स है। और जब उन्होंने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स जिसकी मास स्लाइटली ग्रेटर था प्रोटॉन से तो उन्होंने उसको नाम दिया न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात करेंगे बच्चों तो सबसे पहले थॉमसन मॉडल आता है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6, प्रोटॉन में प्लस होगा, न्यूट्रॉन में 0 होता है। -1 + 1 -1 9.1 × 10⁻31 होगा। 1.6 × 10⁻27 इसका भी 1.67 × 10⁻27 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बच्चों जी थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल होगा जिसमें उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि जो मास ऑफ द एटम है अज्यूम्ड होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और ये मॉडल एक्सप्लेन करता है ओवर न्यूट्रिटी ऑफ द एटम्स के बारे में, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं होता है और इसको थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटेशंस में कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ नोबल गैस होता है। बच्चों इसमें क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन से वो इम्बेडेड होंगे ऐसे मैंने से जैसे मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट होगा और उसको प्लम पुडिंग मॉडल या वाटर मेलन कहते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड बच्चों स्कैटरिंग था, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर किया था और उनके बहुत सारे पॉइंट्स है कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास हो रहे थे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। कुछ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते थे स्मॉल एंगल से, कुछ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बच्चों बाउंस बैक हो रहे थे जो कि डिफ्लेक्टेड हो रहे थे नियरली 180 डिग्री। और कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि बहुत सारे स्पेस एटम में जो कि एम्प्टी होगा और अल्फा पार्टिकल पास होंगे एंड डिफ्लेक्ट होंगे। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का डिफ्लेक्ट होगा, जो डिफ्लेक्शन होगा ड्यू टू इनरमस रिपल्सिव फोर्स होगा जो कि बताएगा पॉजिटिव चार्ज एटम में स्प्लिट नहीं होगा थ्रू आउट द एटम। जो पॉजिटिव चार्ज होगा कंसंट्रेटेड होगा वेरी स्मॉल वॉल्यूम जो कि रिपेल करेगा डिफ्लेक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल से। जो कैलकुलेशन होगा रदरफोर्ड का वो बताता है कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा न्यूक्लियस के वो नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। जो रेडियस ऑफ द एटम होगा अबाउट 10⁻10 मीटर होगा और न्यूक्लियस का 10⁻15 मीटर होगा। ठीक है बच्चों, और रदर प्रपोज किए थे न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के, उसमें उन्होंने बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे मास होते हैं एटम के वो डेंसिटी कंसंट्रेटेड होते हैं स्मॉल रीजन में, उसको अपन न्यूक्लियस कहेंगे। और जो न्यूक्लियस होगा सराउंडेड होगा इलेक्ट्रॉन से जो कि मूव करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें सर्कुलर पाथ होगा ऑर्बिट होगा। जो रदरफोर्ड मॉडल होता है वो सोलर सिस्टम की तरह होगा जिसमें न्यूक्लियस प्ले करेगा सोल और इलेक्ट्रॉन्स होंगे रिवॉल्विंग प्लैनेट्स। और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस हेल्ड होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। एटॉमिक नंबर क्या बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियस में उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा न्यूट्रल एटम। मास नंबर क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। आइसोबार क्या होगा,
एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो। एटॉमिक नंबर क्या हो, एटॉमिक मास सॉरी जिसमें सेम मास नंबर हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, आइसोबार होगा। आइसोटोप्स में क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो। ठीक है बच्चों, प्रोटियम हो गया। हाइड्रोजन क्या होता है, एक प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है। प्रोटियम में केवल एक प्रोटॉन होते हैं बच्चों, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, ट्राइटियम में एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये सब आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होगा, ट्रिटियम में एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होंगे बच्चों। ठीक है, जो कि आइसोटोप्स हो गया। सो केमिकल बिहेवियर होगा यहाँ पे बच्चों, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी चार्ज पार्टिकल एक्सटेंड होगा, इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। रदरफोर्ड मॉडल ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था बच्चों, ये ड्रॉबैक थे रदरफोर्ड मॉडल्स के। ठीक है, और अनदर सीरीज ड्रॉबैक क्या था कि वो उन्होंने कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे अराउंड द न्यूक्लियस और क्या एनर्जीज होंगी इलेक्ट्रॉन्स की। डेवलपमेंट क्या था बोर मॉडल का, बोर मॉडल ने क्या बताया था, उन्होंने ड्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताया था कि मतलब रेडिएशन बहुत वेव पार्टिकल नेचर दोनों को, और उसने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दिया था एटॉमिक स्पेक्ट्रा का जो कि एक्सप्लेन हुआ था क्वांटाइज्ड है। अब वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जेम्स मैक्सवेल ने अपन को दिया था, उन्होंने बोला था कि जो फील्ड होते हैं ट्रांसमिटेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों के पॉइंट्स है कि जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग चार्ज, वो परपेंडिकुलर होगा और बहुत परपेंडिकुलर होंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव से। ठीक है, अनलाइक साउंड वेव से वाटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी बच्चों कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये है कि यहाँ पे मेनली टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो कि डिफर करेंगे वेवलेंथ में, और इसे मैग्नेटिक इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है बच्चों, जिससे रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में अराउंड 10 हर्ट्ज होता है जो कि ब्रॉडकास्टिंग करेगा, माइक्रोवेव रीजन में 10 हर्ट्ज होगा जो कि रडार में होगा, इंफ्रारेड रीजन में 10 हर्ट्ज होगा, हीटिंग में होगा, अल्ट्रावायलेट रीजन 10 हर्ट्ज होता है जो कि कंपोनेंट होता है सन रेडिएशन का, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है 10 हर्ट्ज, उसको अपन विजिबल लाइट कहते हैं। फिर बच्चों डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स यूज होता है, रेडिएशन प्रेशराइज्ड होगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगा, एसएम फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होगा, और जो नंबर ऑफ वेव्स होता है 1 सेकंड में उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल कहेंगे। ऐसा यूनिट क्या है जो हर्ट्ज होगा, नंबर ऑफ वेव्स होता है, वेवलेंथ क्या होगा, ऐसा यूनिट लैम्डा होगा। ठीक है, वैक्यूम में बच्चों सभी टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिगार्डलेस वेवलेंथ ट्रेवल करेगा। वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टू वेवलेंथ होता है। वेव नंबर होता है, ये डिपेंड होता है 1/लैम्डा। इसकी यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होगा बच्चों। ठीक है, ये बच्चों इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में अपन इतना ही लेंगे। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ है बच्चों, साउंड फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज है। नंबर ऑफ वेव्स होता है पर सेकंड, वेवलेंथ क्या होगा, ऐसा यूनिट ये होगा, यूनिट ऑफ लेंथ होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, और वेव नंबर क्या होगा, 1/वेवलेंथ होगा। जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है हर्ट्ज होता है, जिसको अपन ऑर्डिनरी विजिबल लाइट कहते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी वैक्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं होता है मूवमेंट करने के लिए बच्चों। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके ड्यूल कैरेक्टर्स ये बताता है कि रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। ठीक है, और बच्चों आपको एक ये बात रखना है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों। ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड का बच्चों, उन्होंने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में नहीं बता पाया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे अराउंड द न्यूक्लियस और कौन सी एनर्जीज होंगी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास। बच्चों रदरफोर्ड मॉडल ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाया था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो एक्सलेट करेंगे तो इमिट करेंगे रेडिएटिव रेडिएशंस को बच्चों हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम में बच्चों केवल एक प्रोटॉन होंगे, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होंगे, ट्रिटियम में एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होंगे। आइसोटोप्स क्या होंगे, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो। आइसोबार क्या होंगे, इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास सेम हो। एटॉमिक नंबर क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, मास नंबर क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस बच्चों हेड होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहेंगे, और न्यूक्लियस होगा जो कि सेंटर में पाया जाएगा बच्चों। ठीक है, और बच्चों रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल क्या था, स्कैटरिंग स्पेक्ट्रम था, जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड होंगे, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड होते हैं स्मॉल एंगल से, कुछ अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक हो जाएंगे 180 डिग्री से। और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट और बात बताया कि कुछ इस एटम में स्पेस होता है जिसमें बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास होते हैं, अनडिफ्लेक्ट होंगे। जो पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्स होगा, तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो रिपल्सिव फोर्स होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का वो स्प्रेड नहीं होता थ्रू आउट द एटम। उन्होंने बताया था कि जो रेडियस होता है इलेक्ट्रॉन का वो 10⁻⁻10 मीटर होगा, और न्यूक्लियस होगा 10⁻⁻15 मीटर। सबसे पहले आया था जो प्लम पुडिंग मॉडल वाटरमेलन, जिसमें थॉमसन ने उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स के बारे में नहीं बता पाया था। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो हमारे बीन वो है छिलका है, मतलब जो हमारा बी है वो इलेक्ट्रॉन है, और जो रेड पार्ट है वो हमारा प्रोटॉन है। बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1% ×10⁻90 है, मास होगा 9.1 × 10⁻31। प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 और मास होगा 1.67। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद पता ही है
चार्ज टू मास ई बाई एम रेशियो 1.75 इंटू 10^11 है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का माइनस ई होगा, मास 9.1 होगा, चार्ज इतना होगा। स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव एंड ऑब्टेन हाइड्रोजन से होगा, प्रोटॉन होगा बच्चों। न्यूट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स होंगे बच्चों। ये हो गया बच्चों। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज में बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये जो कैथोड रेस होते हैं ये हमेशा ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइंस में, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं तक होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में अपन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्लांट एंड क्वांटम थ्योरी से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।